गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की बात चल रही थी और कल इस सौदेबाजी के बारे में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के माध्यम से समझाया गया था। अंतर में विराजमान अंतरात्मा वो सब गुणों को अपने अंदर छुपाए हुए है। प्रार्थना को उसकी को अगर एकाग्रता से सुने, कुछ नहीं करना, उसकी प्रार्थना को एकाग्रता से अगर सुने और उसके स्वर में स्वर मिला करके गाएं, तो आपकी जो अंदर की जिज्ञासा है वो जागृत हो जाएगी। मैंने कल एक बात कही थी, गंदगी पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। आज हमारी भी आदत यही बन गई है। हम टटोल टटोल करके देख रहे हैं किसमें क्या बुराई है, किसमें क्या कमी है, किसके पाप का हमें पता लग जाए, उसको टटोल टटोल करके देख रहे हैं। हमारी अंदर की प्रबल जिज्ञासा जगे, प्रबल जिज्ञासा जगे और हमारी प्रार्थना किसी तरह की सौदेबाजी, लेन देन अपने मन में संजो करके ना रखे। संसार में विचरण करते हुए हम उस तत्व को ग्रहण करें जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के रूप को अपने अंदर समेटे हुए है। आत्मिक निवेदन करूंगा, आत्मा की चिर इच्छा की पूर्ति करें, आत्मा की चिर इच्छा की पूर्ति करें। उसी को संसार से ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। आत्मा की चिर इच्छा ही पूर्ण होना ही पूर्णता है। उसे सत्य, अमृत, ज्योतिर्मय, अस्थोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, बार बार गुरुदेव जो कहते हैं, ये एक प्रार्थना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमें मृत्यु से हट करके अमृत्यु प्राप्त हो, हम उस स्तर पर पहुंच जाएं। एक बात बड़े अच्छे से कह देना चाहूंगा, जो केवल सुनने तक सीमित रहेंगे, जो बताया गया उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उनको मात्र सुनने का लाभ होगा। स्थिरता, शांति, संतुष्टि, आत्मिक इच्छा की पूर्ति वो केवल कर्म के आधार पर होगी और कोई रास्ता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्म कल्याण की प्रार्थना के माध्यम से 7 सिद्धांत दिए हैं, जो ब्रह्म विद्या की पूर्णता तक हमें ले जाते हैं। ब्रह्म विद्या की पूर्णता तक हमको लेकर के जाते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, मन का स्वभाव है
कि जिसमें वो रस को लेता है। मन का स्वभाव है जिस कार्य में वो रस को लेता है उसके प्रति उसका अटूट समर्पण हो जाता है। अटूट कहा है, समर्पण हो जाता है और उस कार्य को करते हुए वो उसमें रस में डूब जाना चाहता है। हम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। हमारा सुख स्थायी मजबूत होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम मन के प्रकाश को स्थायी रूप से मजबूत वस्तुओं पर फेंकें और उनकी जगमगाहट का आनंद लूटें। जो बोला जा रहा है उस पर विचार करिए। आत्मिक तत्व शाश्वत है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपका बाप बेटे का रिश्ता है, वो शाश्वत नहीं है, मरण धर्मा है। पहले छोड़ता है फिर पाता है। परंतु उस रिश्ते का एक प्रचलन है। क्या उसमें आत्मीयता नहीं होती? आत्मीयता उसमें भी, जितने हमारे रिश्ते हैं उनमें आत्मीयता है, परंतु सांसारिक हैं। रिश्ते जितने भी हैं वो सांसारिक हैं। आत्मिक तत्व सदा स्थायी रहते हैं, अपरिवर्तनशील होने के कारण। वो ना कभी बदलते हैं ना कभी नष्ट होते हैं। हर अवस्था में उनकी एक सी स्थिति बनी रहती है। आत्मा का जो स्वभाव है वही स्वभाव मन का बना देना, यही दोनों का समन्वय है। मैंने कहा है, आत्मा की आवाज को सुने और उसके राग को अलापें। जो वो गा रही है वही उसके साथ मिलकर के गाएं। ये दोनों का समन्वय है। जैसे सच्चे हृदय से स्त्री और पुरुष अनन्य प्रेम के साथ एक हो जाते हैं, दो दंपति जीवन के आनंद की सीमा इतनी पाते हैं कि कोई सीमा नहीं रह जाती, हर सीमा को पार हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा और मन का स्वभाव एक हो जाए। हमारे अंतः प्रदेश के अंदर जहां मैत्रेयी बैठी है, जहां याज्ञवल्क्य बैठा हुआ है, दोनों के मिलन से अपार शांति उद्भूत होने लगे। उसके सुख की संसार के किसी भी लाभ की तुलना नहीं की जा सकती। योग विद्या मन और आत्मा का स्वभाव का एकीकरण की विद्या है। मन और आत्मा के स्वभाव का एकीकरण की विद्या है। दोनों का स्वभाव एक हो जाने पर मन, वचन और काया से एक ही प्रकार का परम सात्विक कार्य होने लगता है। उन दोनों के परस्पर विरोधी होने के कारण आपस में अंतर्द्वंद चलते हैं। भीतर ही भीतर संघर्ष, परस्पर विरोधी विचार चलते रहते हैं, परंतु एकीकरण हो जाने के बाद वो सब नष्ट हो जाते हैं।
मनुष्य अपने अंतराल के बहुत हल्का, शांत, स्वस्थ, संतुष्ट, प्रसन्न अनुभव करने लगता है। सोचो, उस स्तर पर जाकर के पहुंच जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात संसार की संपदाओं के भोग और आनंद की सीमा नहीं रह जाती। मन पर काबू हो जाए तो इंद्रियों में संयम अपने आप पैदा हो जाता है। दृष्टिकोण निभ्रांत हो जाता है, सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। मनुष्य प्राप्त वस्तुओं से सुख का लाभ ले सकता है, अन्यथा वे लाभ उल्टे गले में पत्थर बनकर के बंध जाते हैं। चटोरा व्यक्ति मिष्टान्न के लिए बुरी तरह से ललायित हुआ फिरता है, और जब उसे मिठाई मिल जाती है तो इतना अधिक खाकर के मरता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी प्रकार वैभवों का, लाभों के सुख को भोगने की अपेक्षा मनुष्य चिंता, तृष्णा, मोह, लालसा, लिप्सा, मद, अहंकार, दंभ, पाप, अनाचार, कृपणता, इनके चक्कर में जाकर के फंस जाता है और सुख के स्थान पर दुख भोगने लग जाता है। पर जिन्हें आत्म स्थिति प्राप्त होती है, जो योग परायण हैं, वो संयम पूर्वक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपभोग, उपयोग नहीं कहिए, उपभोग संयम पूर्वक करते हैं और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को अपने जीवन में पाते हैं और हानियों से बच जाते हैं। आंतरिक आनंद की निर्मलता, निर्झरणी में स्नान करने के लिए, दुख रहित सुख प्राप्त करने के लिए योगी एकमात्र आधार है। उसे अपना लेने पर मन, वचन और कर्म के रूप में व्यक्ति सात्विकता की दिशा में गति करने लग जाता है। सद्भावों की प्राप्ति होने लग जाती है, अंदर से उठते हैं, सत्कर्म के प्रति ललक पैदा होती है। प्रेम, सद्भावना जिसमें जग गई, उसे पग पग पर प्रसन्नता मिलेगी और वो अपने जीवन में प्रफुल्ल रहने के अवसर को पाएगा। इस जन्म के समाप्त होते ही पुण्य संचय की प्रचुरता के कारण सद्गति प्राप्त होती है और प्राणी की स्थिति के अनुसार वही जीव किसी अच्छे घर में, सात्विक घर में जन्म को लेता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। योग साधन से मन का संयम होता है। योग साधन से मन का संयम होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत आवश्यक है। संयम के फलस्वरूप शक्तियों की प्रचुर अपव्यय से बच जाता है, क्रिया शक्ति बढ़ती है, जिससे अधिक तेजी के साथ मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। देखो, तोल करके, सोच करके देखो, सपना दिखाया जा रहा है आपको,
भविष्य दिखाया जा रहा है आपको। जो भविष्य में है वो साकार होने के लिए तैयार है। मनुष्य उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके, गलत विचार जो उसके अंतः में प्रकट होते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला सांसारिक वैभव को प्राप्त नहीं कर पाता। सच बात तो एक और है कि आत्मव्याधी व्यक्ति ही सही अर्थों में बलवान, शक्ति संपन्न और श्री समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है। सच को देखो, आज भिखमंगे और अनाधिकारी व्यक्तियों के योग मार्ग में अंधाधुंध धस जाने के डर से उनकी अप्रतिष्ठा अवश्य ही हो गई है। पर योग स्थिति में कुछ ही अंतर नहीं आता। अध्यात्म विद्या का एक महान विज्ञान है जिसे जितना ही कसौटी पर कसते हैं वो उतना ही हर दृष्टि से जीवन के लिए परम उपयोगी सिद्ध होता है। योग भारतीय मनोविज्ञान है। मन को हानिकारक, अनुपयोगी, निरर्थक मार्ग में भटकने से रोक सकना और उसको प्रशिक्षित करना कि वो उस मार्ग पर चल सके जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लाभदायक है, मंगलमय है। जैसे सात्विक आहार करने पर शरीर को भी बल मिलता है और मन को भी बल मिलता है। इंद्रियों की शक्ति, अंग प्रत्यंगों की क्षमता, चेहरे का तेज, सौंदर्य, फुर्ती, सुडौलता, निरोगता, इन सब में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से मन का संयम एक सन्मार्ग में नियोजन करने से जो आत्मिक स्वास्थ्य है उसको बढ़ाता है और साथ साथ वे विशेषताएं जागृत होती हैं जिन्हें अष्ट सिद्धि के नाम से इस दुनिया में जाना जाता है। आत्म साधना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, हर मनुष्य के लिए। उसमें प्रवेश, वरना रोना ही रोता रहेगा। मैं सबको बोल रहा हूं, जो आत्म साधना में नहीं घुसेंगे वो जीवन का रोना ही रोते रहेंगे, परपोषी रहेंगे, दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। उसमें प्रवेश करने से आदमी को केवल एक अधिकार ही नहीं मिलता है। वो आदमी हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, बाल हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, परंतु उसका सिद्धांत सबके लिए एक समान है। इतना जरूर है कि बालक निष्प्रह है, वो छल कपट से परे है, उस पर उसकी शक्ति ज्यादा काम करती है। एक वृद्ध है जो अपने जीवन को, वृद्धता को, प्रौढ़ता को प्राप्त हुए है और प्राप्त करने के कारण वो पका हुआ है, उसको छोड़ने में देर लगता है। वनवासी हो या गृहस्थी, समान रूप से उसे अपना सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं।
इस विद्या में थोड़ा या बहुत जो जितना प्रवेश करता है उसे उसी अनुपात में आत्म लाभ प्राप्त होता है और वो पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। पूर्णता प्राप्ति का सर्वोत्तम और सरल उपाय योग साधना विज्ञान है। योग का अर्थ ही है जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, इसी को योग कहते हैं। जहां एकाकार हो जाए, सही लिख रही है बेटा। क्या करूं का मैं अभी 7 बिंदुओं में आपको जवाब दूंगा। मैंने ही परम पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं ये 7 सिद्धांत। क्या करूं, मैं क्या करूं, ये भी बता रहा हूं बेटा। इस क्षेत्र में जब आप चलेंगे तो आपका अपना आदमी भी साथ देने के लिए नहीं मिलेगा, भगवान ही साथ देगा। ये ऐसा मार्ग है, क्योंकि संसार में आकर के असंयम प्रधान है और उसी के कारण भटकाव है, उसी के कारण पतन है। गुरु का, भगवान का सहारा लेकर के जब चलोगे, मैंने अभी आपसे कहा है, बुराइयों के प्रति जब आपके अंदर संयम पैदा हो जाएगा, जरा ध्यान करके देखना। अक्सर मैंने देखा, अभी कृष्णा जन्माष्टमी का पर्व था और उस दिन हर घर में कुछ ना कुछ मिठाइयां बनाई जाती हैं, परंतु मन व्रत रखे हुए है, टूट करके पड़ने के लिए तैयार रहता है, चक्कर काटता है, चक्कर करता है कि कैसी खाने को मिल जाए। उस भोग के कारण वो अपने लिए मरण पैदा करता है। जहां पर वो व्रत कर रहा है अपने उत्थान के लिए, पर संयम नहीं कर पाता। ललायित है कि कब इतने बजेंगे कि चंद्रमा निकल आए और मुझे खाने को मिल जाए। तो व्रत त्याग कहां रहा, त्याग कहां रहा। जो संयम पूर्वक अपने जीवन को जीता है, आध्यात्मिक लाभ को वही उठा पाता है। बेटा एक बात कह रहा हूं, सब आदमी कष्टों में अपने जीवन को जी रहे, सबके जीवन के साथ कांटे बिछे हुए हैं। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कांटे ना हो। बहुत से सह नहीं पाते, कमजोर होने के कारण रोना रोते रहते हैं, मुकाबला नहीं करते। कम ज्यादा तो सबके साथ रहता है। मैंने भी कहा, बाल वृद्ध की बात अभी आपको समझाई थी। बच्चा है, निष्प्रय होता है, कोई चालाकी धोखा नहीं होता, तो आत्मिक चेतना पूर्ण रूप से काम करती है। पर बूढ़ा है तो पक गया है अपने स्वभाव में, छोड़ने में बड़ा जोर लगाना पड़ता है। परंतु ये जो आत्मिक चेतना है, जो अध्यात्म की चेतना है, जो आत्मा की चेतना है, वो सबके ऊपर बराबर काम करती है। पूर्णता की तरफ एकाग्र होकर के आपको गति करनी है। पूर्णता की तरफ अगर आपको चलना है तो एकाग्र होकर के आपको गति करनी है। मन और आत्मा का संयोग करना है, दोनों को एक करना है। रिदम दोनों की एक हो जाए, धड़कन दोनों की एक हो जाए, इच्छा दोनों की एक हो जाए, उसके लिए साधना बताई जा रही है। ये मत कहना मैं क्या करूं। गुरु के, आत्मा के, भगवान के होते हुए आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसी बात की है कि हमने आत्मा को भुला करके रखा हुआ है।
तो मैं क्या करूं करते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आत्मा का सहारा लीजिए, कोई चीज मुश्किल नहीं है आपके लिए। दो भाग में मैंने कहा, जो केवल सुनते रहेंगे वो सुनने का ही लाभ ले पाएंगे, उससे ज्यादा का लाभ नहीं ले पाएंगे। परंतु जो सुनकर के प्रैक्टिकल रूप में उसको करेंगे वो उसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। साइंस के विद्यार्थी दो तरह के काम करते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। जो क्लास में पढ़ाया जाता है, लेबोरेटरी में जाकर के उसको करके देखते हैं। पढ़ाने वाली आत्मा है जो अंदर बैठी हुई है, जिसको मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य मैंने कहा था वो आपके अंदर है, परंतु उसको क्रियाशील होने के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड भरा हुआ है। ये प्रैक्टिकल करने का हमारा प्रयोगशाला है, जिसमें हम करके देखें। इसलिए इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, प्रयोग और सिद्धांत। इन दोनों को मिलाकर के ही पूर्ण विज्ञान बनता है। जितने भी विज्ञान है उनके सिद्धांत को पुस्तकों में और वाणी द्वारा जाना जाता है, और क्रिया और व्यवहारिक योग प्रयोग उनके सिखाए जाते हैं। सिद्धांतों पर विश्वास रखा जाता है। और एक बात और कह रहा हूं, सत्य की कितनी ही परीक्षा की जाए उसका परिणाम दो नहीं होता, हमेशा एक होता है। कितने ही व्यक्तियों के द्वारा वो किया जाए उस सत्य का परिणाम एक आएगा, परंतु झूठ कभी स्थिर नहीं होगा। जितनी बार टेस्ट करोगे उसके रिजल्ट कुछ और आएंगे। आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं, सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला, जो आत्मा कह रही है उस पर विश्वास करने वाला क्रिया को अभ्यास में लाता है। वो ही करता है जो अंतरात्मा कहती है, उससे वो प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। आत्मा करके दिखवा रही है, देख लीजिए रा, वो रिजल्ट ला करके सामने रख देती है अंतरात्मा। इन दोनों को योग कहते हैं। जैसे सिद्धांत और प्रयोग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मन कर्म करता है, आत्मा प्रेरणा देती है। जो कमजोर प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो एक जगह बैठे रहते हैं डरपोक की तरह से, परंतु जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में कोई भय नहीं रह जाता, कोई बुराई नहीं रह जाती। एक बात और कहूंगा, सिद्धांतों को बिना समझे सोचे विश्वास में लाए बगैर जो लोग अभ्यास में प्रवृत्त हो जाते हैं वो उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते। छोटा छोटे विश्वास किए जाएं और उनको कर्म में लाया जाए। मकान बनाना है तो पता है इसकी जड़ें, नींव जमीन में जानी है, परंतु जो बचत की बात सोचता है, लोभ की बात सोचता है, वो नींव को कमजोर कर देता है। मेरा बहुत सारा पैसा नींव में चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, दब जाएगा मिट्टी में जाकर के।
सोचिए, जीवन की सार्थकता के बारे में सोचिए। अध्यात्म में परवर्त हुई अध्यात्म में। प्रतीति के बिना प्राप्ति नहीं होती और प्राप्ति के बगैर प्रीति नहीं होती। मैंने कुछ देर पहले बोला था, मन जिस चीज में रस लेने लग जाता है उसके प्रति उसका अनुराग पैदा हो जाता है। प्रतीति मन से होती है, प्रतीत होता है कि ऐसा हो जाएगा, संभावनाएं उसके पीछे छुपी हैं। जब प्रीति हो जाती है तो शंकाएं निर्मूल, विस्तृत विवेचना के आधार पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। तब साधना में पूरा विश्वास जग जाता है। भली प्रकार चित्त लग जाए। चित्त का लगना बहुत कठिन होता है, परंतु भली प्रकार अगर चित्त लग जाए, यदि श्रद्धा के आधार पर किसी प्रकार मन लग जाए और उसको वो कर्म वो करने लग जाए जिस कर्म के माध्यम से फल की प्राप्ति होने लग जाए, एक बार उसको होने लग जाए, तो याद रखना, अच्छी तरह से समझ लेना, संदेहात्मक प्रसंग भी उसके सामने आते, संदेहात्मक अविश्वास के। परंतु श्रद्धा उसमें शक्ति पैदा कर देती है। जितनी भ्रांति है, जितनी अश्रद्धा है, जितनी कमजोरियां हैं, वो सब धुलती चली जाती हैं। इसलिए विचार के बाद काम करने वाली नीति के अनुसार पहले उन तथ्यों को, मान्यताओं और विश्वासों को भली प्रकार परखना होगा। आपको समझना होगा और सोच समझ करके उस पर चलना होगा। मैं आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूं, मेरी बात अगर समझ आ रही है तो आपको अपनी मनोभूमि का निर्माण करना होगा। जब तर्क और प्रमाण वैज्ञानिक आधार पर किन्हीं सिद्धांतों की परीक्षा कर लेते हैं, तब उन पर दृढ़ विश्वास करते हैं। ये चीज ऐसी नहीं है जिसका लेप कहीं से ला करके कर दिया जाए। उत्सुकता के रूप में ये अंदर से जगता है। और उसके अनुसार आत्मनिर्माण का साधन आपके पास बन पड़ता है। भाई, निर्णय करने के लिए तो साधना तो करनी पड़ेगी। साधना से साधन में सक्रियता आती है और सक्रिय आने से उसके परिणाम निकल करके आते हैं। आत्मनिर्माण करने के लिए साधना की सुगमता बहुत जरूरी है। साधना की सुगमता बहुत जरूरी है।
अब मैं कल से आपको बताऊंगा कैसे साधना को सरल से सरल बनाया जाए। रीता लिख रही है, मैं क्या करूं? जो बंधन है, जो रास्ता रोके खड़े हैं, उनको हटाया जाएगा। आप कर लेना। हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगा, विश्वास मिलेगा, दृढ़ता मिलेगी, वो सब चीज आपको मिलेंगी, पर आपकी कमजोरी आपको ना सता पाए। इंद्रिय कमजोरी वो सबको खा जाएगी, लेकर के बैठ जाएगी, वो नहीं रहनी चाहिए। कल से आपको समझाऊंगा 7 योग की भूमिकाएं, 7 योग की भूमिकाएं आपको बताई जाएंगी। पूरी विवेचना उनकी की जाएगी। समय आज का लगभग पूरा हो रहा है, इसलिए आज उस विषय को नहीं छेड़ रहे, कल छेड़ेंगे। आज उसकी भूमिका जमाई गई है। तैयार रहना, तत्पर रहना, तैयार रहना और तत्पर रहना। दिखावा करने वाले दिखावा करते रह जाएंगे और लगन से लगने वाले माल को लेकर के चले जाएंगे। कल से इस क्रम को शुरू करेंगे। 7 सिद्धांत की पूरी विवेचना खुल करके आपके साथ की जाएगी। आज की बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।